एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन दैवी विद्या है और जो पंच महापुरुष योग के बारे में आजकल डिस्कशन चल रहा है, इसमें अभी तक हमने आपको 3 योग के बारे में बताया है। मंगल से बनने वाला रोचक योग, बुध से बनने वाला भद्र योग और बृहस्पति से बनने वाला हंस योग के बारे में बताया। आज उसी कंटिन्यूशन में पंच महापुरुष से एक योग और बनता है जो शुक्र से बनता है, जिसका नाम है मालव्य योग। तो मालव्य योग जो है वो शुक्र से बनने वाला बहुत ही शुभ योग है। इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो ये जब जन्म लग्न या चंद्र लग्न से या दोनों लग्नों से शुक्र जब कुंडली के केंद्र स्थान मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर हाउस में बैठे और अपनी स्वराशि इनकी कौन कौन सी है? एक तो वृष राशि, टॉरस राशि, दूसरी तुला या लिब्रा राशि, और अथवा उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि वो कौन सी है? वो मीन राशि है। तो जब जन्म लग्न या चंद्र लग्न से शुक्र कुंडली के केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में अपनी स्वराशि 2 नंबर या 7 नंबर राशि या अपनी उच्च राशि एग्जल्टेड राशि 12 नंबर की राशि में जब बैठेगा, तब ये ऐसा योग बनेगा, मालव्य योग बनेगा, राइट। तो ये बहुत ही शुभ और रेयर योग है और इसको बनने के लिए कंडीशन ये है कि शुक्र जो बैठे यहाँ पे केंद्र में, तो वो बहुत ही योग कारक होना चाहिए। योग कारक का मतलब कि अच्छे घरों का ही लॉर्ड्स होना चाहिए और लग्नेश का या तो खुद लग्नेश हो या लग्नेश का मित्र हो और डिग्री वाइज बढ़िया होना चाहिए। और लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में तो है, यहाँ बैठे हैं केंद्र में 1, 4, 7, 10 में, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठ जाए, अपनी नीच राशि शत्रु राशि में बैठ जाए, या लग्नेश के शत्रु हों या मारक हों, वो अशुभ घरों के लॉर्ड्स हों, तो मारक होके फिर वो ऐसा शुभ योग नहीं बनेगा। उसके फल या डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, डिग्री बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, उस केस में भी फिर बहुत वीक हो जाएगा। या मान लीजिए कि वो उस पर मारक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु इन सब की दृष्टि पड़ जाए, तो वो फिर शुभ फल नहीं बनेगा। या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स उसको देखें, उनकी दृष्टि पड़ जाए इसके ऊपर, तब वो ऐसा योग नहीं बनेगा। उस योग में फिर मालव्य योग दिखेगा आपको कि बन रहा है, लेकिन वो फिर बहुत वीक होगा, उसके शुभ फल बहुत कम हो जाएंगे, या हो सकता है कि शुभ फल बिल्कुल ही न मिलें। तो जो कंडीशंस आपको बताई कि ये केंद्र में बैठें अपनी स्वराशि उच्च राशि में, और डिग्री वाइज बली हों, लग्नेश हों या लग्नेश के मित्र होने चाहिए, और योग कारक होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये शुक्र को योग कारक होना चाहिए, यानी अच्छे घरों के लॉर्ड्स होने चाहिए। तभी ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी ये मालव्य योग बनेगा। अब ये सपोज़ किसी कुंडली में मालव्य योग बना तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ऐसा व्यक्ति फिर देखने में बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र की अपनी एक जो क्वालिटीज़ हैं सब इसमें आएंगी व्यक्ति में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगा और बड़ा अट्रैक्टिव लुक उसका, और दूसरों को आकर्षित करेगा, स्पेशली अपोजिट सेक्स वालों को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी होगी उसकी सुंदर आँखें और प्रोमिनेंट नोज़ और हाथ लंबे होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। इस मालव्य योग से की जो लेडीज़ हैं वो ये गर्ल्स वो बड़ी सुंदर होती हैं, और जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं उसमें वो सक्सेसफुल रहती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वो अब ये शुक्र के और भी जो कैरेक्टर्स हैं, यानी बहुत रिच होगा, क्योंकि वो शुक्र जो है धन के कारक हैं, तो बहुत ही रिच होगा। जीवन में तमाम उसको लग्जरीज, जो सारी सुख सुविधाएं सब मिलेंगी उसको, और इसके अलावा तमाम मकान है, वाहन है, इनका स्वामी होगा, और बहुत लकी भाग्यवान होगा, और बहुत ही प्रसन्न रहेगा, हैप्पी लाइफ रहेगी उसकी, मान सम्मान खूब होगा, प्रसिद्ध होगा, और सर्विस में हो तो बिजनेस में हो तो वो हमेशा एक हाई पोस्ट पे रहेगा, राइट। उसका जो लाइफ पार्टनर होगा तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, और ऐसे व्यक्ति बड़े दीर्घायु होते हैं, उनकी एज भी ज़्यादा होती है। और इनको जो शुक्र के जो हैं जिन चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसमें इनको इंटरेस्ट होगा, जैसे आर्ट्स में इसको इंटरेस्ट होगा, और क्रिएटिविटी जो वर्क हैं उसमें इंटरेस्ट होगा इनको। और ऐसे व्यक्ति जिनका मालव्य योग बनता है तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, और ब्यूटिशियंस हो सकते हैं, इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेटर और फैशन डिज़ाइनर और अच्छे फोटोग्राफ़र, इस तरह के लोग हो सकते हैं, जो सारी क्वालिटीज़ शुक्र की हैं। और एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऐसे हो सकते हैं, म्यूजिशियंस, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शुक्र को, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं म्यूजिशियंस अच्छे हो सकते हैं, स्पेशली सिंगर
होंगे वो, या जो मॉडलिंग में काम करते हैं तो उसमें इनकी पर्सनैलिटी और अच्छी है और सुंदर है, इसकी वजह से ये मॉडलिंग में आपको अपना कैरियर बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर सकते हैं। और बहुत अच्छे जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर्स में जो प्लास्टिक सर्जन हैं, वो उनके कुंडली में भी ज़्यादातर आप देखेंगे मालव योग बना हुआ है या बन सकता है मालव योग, राइट। इसमें तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हम आपको बता सकते हैं, जैसे जयललिता जो थी वो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर, उनकी कुंडली में ये योग बना हुआ था, मालव योग था। और सोनिया गांधी जी की कुंडली में है मालव योग। इसके अलावा और तमाम पर्सनैलिटीज़ हैं, सानिया मिर्ज़ा की कुंडली में है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी कुंडली में मालव योग था। और इसके अलावा जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टीन, उनकी कुंडली में था। जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में मालव योग बना हुआ था। तो ऐसे बड़े इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी कुंडली में ये योग था। अब ये तो आपको बताया कि ये जनरल जो पिक्चर है इसकी, कि ये मालव योग अगर बन रहा है, शुभ योग, बिल्कुल परफेक्ट योग, उस कंडीशन में फिर ये सब फल मिलेंगे। अब ये चूंकि केंद्र स्थान में बनना है तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर बनेगा। तो जिस हाउस में ये बनेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा फल चेंज होगा। मान लीजिए केंद्र में इसमें बनता है लग्न में, तो एसेंडेंट या लग्न में जब शुक्र बैठेंगे तो यहाँ पर इसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। और जैसे आपको बताया, आइज़ हैं, ये सब नोज़ वगैरह बड़े सुंदर होंगे, इनके हाथ लंबे होंगे, और इसका व्यक्ति का बिहेवियर बहुत अच्छा, उसकी वाणी बहुत बड़ी अच्छी, बोलने में बड़ा मधुर वाणी से बोलेगा, और उसका मेंटल एटीट्यूड अच्छा होगा, उसकी इनकम अच्छी होगी, मान सम्मान खूब होगा। यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से दृष्टि देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आएगी दृष्टि। ये 7वें स्थान पे मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, वाइफ लाइफ पार्टनर जो है बहुत अच्छा होगा, इनका सुंदर होगा। और यहाँ पर जो पार्टनरशिप का अगर कोई बिजनेस है तो वो बहुत बढ़िया होगा। मान लीजिए यहाँ पर बैठे शुक्र, ये 4th हाउस में, तो यहाँ बैठने से क्या होगा, ये व्यक्ति बड़ा सुखी होगा, प्रसन्न होगा, इसकी मदर बड़ी प्रसन्न रहेंगी, और इनको जो है तमाम लग्जरीज़ मिलेंगी, मकान और कन्वेंस, इन सब चीज़ों से फ़ायदा। इनके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनसे इनको पूरा सपोर्ट, पॉलिटिशियन है तो उसमें जो है इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, यानी जनता का सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में बड़ी हाई पोस्ट पे जा सकते हैं। और अगर सपोज 7th स्थान में बनता है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, और इनका जो लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत अच्छा सुंदर होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है वो सक्सेसफुल होगा। मान लीजिए यहाँ बना तो यहाँ पर 10th हाउस में कैरियर बहुत बढ़िया, सर्विस में या बिज़नेस में रहें, बहुत ही हाई पोस्ट पे, या पॉलिटिक्स में रहें, बहुत हाई पोस्ट पे रहेंगे, और मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, बड़े ऐश्वर्यवान होंगे, और इनकी इच्छाएं सब पूरी होंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको बताया कि ये केंद्र के स्थानों में 1, 4, 7, 10 में अगर बैठें तो इस तरीके से फल मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू लग्न, मतलब 12 लग्न हैं, तो चूँकि आपको बताया कि शुक्र योग कारक होने चाहिए, तो हर एक लग्न में नहीं पॉसिबल है कि शुक्र जो है 1 नंबर से 12 लग्न में हर एक जगह योग कारक होंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो उसको देखते हैं किस किस लग्न में ये योग कारक होंगे और कहाँ ये योग बन सकता है, मालव योग। तो यहाँ पर देखते हैं मेष लग्न। अब इसके लिए 6 बर्थ चार्ट लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बर्थ चार्ट हैं। हर एक बर्थ चार्ट में 2-2 लग्न हैं, जैसे आपको पहले बता चुके हैं। एक लग्न जो है विदाउट सर्किल वाली है, विदाउट सर्किल के नंबर्स हैं। दूसरी लग्न है जिसमें कि विद सर्किल वाले नंबर लिखे हुए हैं। तो पहली लग्न हम मेष लग्न लेते हैं। तो मेष लग्न में हम क्या देखेंगे, शुक्र के बारे में देखेंगे, योग कारक है कि नहीं। तो मेष लग्न में आप देखें तो एक राशि इनकी यहाँ पर वृक राशि, यानी द्वितीय 2nd के लॉर्ड, और दूसरा यहाँ पर ये 7th के लॉर्ड बने, तो यानी ये दोनों ही मारक स्थान है। तो ये तो मारक हो गए, तो जब शुक्र मारक ही हो गए तो फिर ये मालव योग बनेगा ही नहीं। तो मेष लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बन सकता। अब वृक लग्न की कुंडली देखते हैं, इसमें विद सर्किल वाले नंबर पर ध्यान दीजिए। ये 2nd इनकी एक राशि तो यहीं लग्न में ही बैठी है, यानी लग्नेश हो गए। दूसरी राशि जो है वो यहाँ पर ये षष्ठेश हुए, 6th हाउस में है, तो लग्नेश और षष्ठेश होके ये योग कारक हो गए। और तो यहाँ पर ये योग बनेगा, और कहाँ बनेगा, जहाँ इनकी अपनी राशि होगी या उच्च राशि। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2, 5, 8, 11 राशियाँ हैं जो वृक लग्न की हैं, तो इनकी अपनी राशि यहाँ लग्न में है, यानी ये लग्न में यहाँ बनेगा। तो वृक लग्न या टॉरस लग्न की कुंडली में मालव योग जो है वो यहाँ पर लग्न में बनेगा। अब ये 3rd लग्न मिथुन लग्न की कुंडली देखते हैं।
तो मिथुन लग्न की कुंडली में आप योग की पोजीशन, इनका शुक्र की पोजीशन देखिए, तो यहाँ विदाउट सर्किल वाले नंबर हैं। एक राशि देखिए यहाँ 12th स्थान में है, तो ये द्वादशेश हुए। और एक राशि इनकी यहाँ पंचम 5th हाउस में है, यानी ये पंचमेश और क्या हुए, द्वादशेश हुए। पंचमेश द्वादशेश होके, और ये लग्नेश बुध के मित्र भी हैं। ये भी देखिए लग्नेश बुध के मित्र हैं, तो हर तरह से योग कारक हैं, क्योंकि त्रिकोणेश है तो यहाँ पर ये योग कारक हुए। अब इनकी अपनी राशि में बैठे, तो अपनी राशि जो है इनकी, ये मिथुन लग्न की कुंडली में ये देखिए 3, 6, 9, 12, यहाँ पर ये इनकी अपनी उच्च राशि है, एग्जल्टेड राशि। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि शुक्र की अपनी 2 राशियाँ हैं, 2 नंबर या 7 नंबर, तो इस केंद्र में इनकी अपनी एक भी राशि नहीं है, ना तो 2 नंबर है ना 7 नंबर है, राइट। 2 नंबर या 7 नंबर राशि नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उच्च राशि है, तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा। हालांकि शुक्र जो है योग कारक है और लग्नेश के मित्र भी हैं, लेकिन चूंकि अपनी कोई राशि नहीं है, इसकी वजह से ये 10th में उच्च राशि में बैठकर भी नहीं बनाएंगे। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली में ये मालव योग नहीं बन सकता। अब कर्क लग्न की कुंडली देखते हैं, इसमें विद सर्किल वाले नंबर देखिए, तो ये यहाँ पर विद सर्किल वाले नंबर कर्क लग्न या कैंसर लग्न है, तो इसमें शुक्र की पोजीशन देखिए, तो शुक्र क्या हुए, यहाँ एकादशेश हुए, एक राशि यहाँ पर और एक राशि यहाँ पर, यानी ये क्या हुए, ये चतुर्थेश और एकादशेश हुए, और लग्नेश चंद्रमा के शत्रु हैं। तो चूँकि चतुर्थ हाउस अच्छा है, तो ये क्या हुए, यहाँ पे सम हो गए। अब चाहे योग कारक हो चाहे सम हो, योग बन सकता है यहाँ पर, लेकिन इनकी अपनी राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कर्क लग्न की कुंडली में देखिए, इनकी एक अपनी राशि है यहाँ पे 4th हाउस में, राइट। तो ये 4th हाउस में यहाँ पर अगर बैठते हैं शुक्र, तो यहाँ पर मालव योग बनेगा। यानी कर्क लग्न की कुंडली में 4th हाउस में मालव योग बन सकता है। हालांकि ये सम है, योग कारक भी नहीं है, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण राशि इनकी यहाँ बैठी है 4th हाउस में, इसलिए योग यहाँ बनेगा। अब ये 5th लग्न देखते हैं, सिंह लग्न की कुंडली देखिए, तो सिंह लग्न की कुंडली में ये विदाउट सर्किल वाले नंबर देखिए, तो इसकी शुक्र की एक राशि दशम में, दूसरी राशि यहाँ पर क्या है, 3rd स्थान में, राइट। तो ये दशमेश और तृतीयेश हुए, और लग्नेश इसके सूर्य के ये शत्रु हैं। अब चूंकि सम है और लग्नेश सूर्य के शत्रु हैं, और इनकी साधारण राशि यहाँ 10th हाउस में है, मूल त्रिकोण राशि जो मेन राशि है वो तो 3rd हाउस में है, तो इसकी वजह से ये सम हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, और साधारण राशि चूँकि 10th हाउस में है, इसलिए ये योग यहाँ नहीं बनेगा, मालव योग यहाँ नहीं बनेगा। इनकी अगर ये मूल त्रिकोण राशि अगर केंद्र में होती तो ज़रूर बन जाता, चूँकि सम होकर और साधारण राशि ही इनकी सिंपल राशि ही है 10th हाउस में, इसकी वजह से ये योग नहीं बनेगा। तो सिंह लग्न की कुंडली में मालव योग नहीं बनेगा। अब ये कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं, राइट। कन्या लग्न की कुंडली में ये विद सर्किल वाले नंबर देखिए, तो यहाँ पर इनकी एक राशि देखिए, ये 9वें स्थान में, यानी क्या हुए, नवमेश हुए, और एक राशि इनकी यहाँ पर 2nd हाउस में है, यानी नवमेश और द्वितीयेश 2nd के लॉर्ड हुए, और लग्नेश बुध के ये मित्र भी हैं, तो ये योग कारक हुए, योग कारक हुए। अब ये इनकी अपनी राशि देखिए, तो 1, 2 और ये 3 और 1 4, यानी ये यहाँ पर 7वें स्थान में, ये कन्या लग्न की कुंडली में 7th स्थान में ये है यहाँ पर उच्च राशि। लेकिन 7th स्थान में उच्च राशि तो है, योग कारक भी हैं, लग्नेश के मित्र भी हैं, लेकिन अपनी इनकी कोई राशि है ही नहीं यहाँ पर, राइट। तो कन्या लग्न की कुंडली में ये चूंकि केंद्र में कोई राशि ही नहीं है इनकी अपनी, 2 नंबर या 7 नंबर राशि होनी चाहिए। एक राशि तो यहाँ 9वें स्थान में, एक राशि यहाँ पर देखिए 2nd स्थान में, तो अपनी चूंकि राशि नहीं है, इसलिए कन्या लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा, राइट। कन्या लग्न की कुंडली में 7th स्थान में उच्च के होते हुए भी ये योग यहाँ मालव योग नहीं बनेगा। अब तुला लग्न की कुंडली देखते हैं, ये तुला लग्न लिब्रा लग्न की कुंडली देखिए, तो इसमें ये विदाउट सर्किल वाले नंबर, एक राशि इनकी ये यहाँ देखिए 8वें स्थान में, 8th स्थान में, दूसरी जो है लग्नेश है, यानी लग्नेश और अष्टमेश हुए, मूल त्रिकोण राशि ही लग्न में है, योग कारक हो गए, इसके मतलब ये योग यहाँ बनेगा। अब ये योग कहाँ बनेगा, देखिए विदाउट सर्किल वाले नंबर 1, 2 और ये 3, 4, राइट।
तो सिर्फ एक हाउस है लग्न जिसमें कि इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, इसके मतलब कि ये लग्न में बनेगा। तो तुला लग्न की कुंडली में ये सिर्फ लग्न में मालव योग बनेगा, राइट। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं, इसमें क्या है, ये विथ सर्किल वाले नंबर्स हैं। देखिए तो इसमें देखिए तो इसमें 2 नंबर कहाँ पर है, 2 नंबर देखिए यहाँ पर आया, राइट। ये क्या हुए, सप्तमेश हुए, और इसके अलावा सप्तमेश और एक राशियाँ द्वादशेश हो गई। तो दोनों ही मारक स्थान है। ये सप्तमेश और द्वादशेश होके वृश्चिक लग्न या स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में शुक्र मारक हैं और लग्नेश मंगल के शत्रु हैं। इसकी वजह से ये योग यहाँ नहीं बनेगा, मालव योग में नहीं बन सकता। अब ये धनु लग्न की कुंडली देखते हैं, सेजिटेरियस लग्न की कुंडली में यहाँ शुक्र की पोजीशन देखिए, ये विदाउट सर्किल वाले नंबर। तो 1 नंबर ये राशि देखिए यहाँ पर है, यानी इससे षष्ठेश हुए 6 के लॉर्ड, और एक यहाँ एकादशेश हुए। तो दोनों ही ये अशुभ स्थान है, तो ये यहाँ पर, और इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के शत्रु हो गए, तो यहाँ पर ये क्या हुए, ये मारक हो गए। तो धनु लग्न की कुंडली में सवाल ही नहीं उठता, सेजिटेरियस लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा, मालव योग। अब ये मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली अगर देखें तो इसमें विथ सर्किल वाले नंबर देखिए, तो एक राशि यहाँ पंचमेश है, दूसरी राशि यहाँ कहाँ है, ये आई दशमेश हुए। पंचमेश और दशमेश और लग्नेश शनि के मित्र हैं, इसकी वजह से तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास योग कारक हो गए, तो यहाँ पर बनेगा। अब ये कहाँ पर बनेगा, तो 10 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर, 7 नंबर, तो यहाँ ये इस जगह बनेगा, राइट। ये 10th हाउस में, यहाँ इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर अगर शुक्र यहाँ बैठते हैं 10th हाउस में मकर लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर मालव योग बनेगा। अब कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं, एक्वेरियस, ये विदाउट सर्किल वाले नंबर देखिए, तो विदाउट सर्किल में इनकी एक राशि देखिए यहाँ पर चतुर्थेश, और दूसरी भाग्य स्थान में नवम में, तो ये क्या हुए, चतुर्थेश और नवमेश हुए या भाग्येश हुए। तो और इसके अलावा लग्नेश शनि के मित्र भी हैं, तो इसकी वजह से ये योग कारक हो गए। अब योग कारक होके कहाँ बनेगी कुंडली इनका, तो इनका जो है ये यहाँ पर एक ही राशि दिखाई दे रही है, देखिए 11, 2, 5, 8, यानी एक ही राशि है इनकी, चूँकि नवमेश हैं और इसके अलावा बहुत बढ़िया योग कारक ग्रह है। तो चतुर्थेश नवमेश होके और एक साधारण राशि भी है 4th हाउस में, तब भी ये योग यहाँ बनेगा, यानी मालव योग कुंभ लग्न की कुंडली में 4th हाउस में बनेगा, राइट। अब मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। मीन लग्न की कुंडली में देखिए ये जो सर्किल वाले नंबर है, इसमें शुक्र कहाँ पर है, तो शुक्र की एक राशि वो यहाँ पर देखिए क्या हुए, तृतीयेश हो गए, 3rd के लॉर्ड, और एक राशि वो यहाँ आ गई अष्टमेश, तृतीयेश अष्टमेश होके और लग्नेश बृहस्पति के ये शत्रु हो गए, तो ये मारक हो गए, यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको बताया कि डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कहाँ मालव योग बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो मालव योग की बहुत ही एक बढ़िया शुभ योग है, और जो हमने आपको एग्जाम्पल्स दिए जिनकी कुंडली में बना हुआ, आप देखिए ज़रा उनकी लाइफ क्या है, कितनी लग्जरीज मिली उनको और कितना मान सम्मान उनको मिला है। तो ये एक बहुत बढ़िया पंच महापुरुष योग है मालव योग, इसको आप ध्यान से देखें। तो इसमें आपको शुभ फल जो है बताए, डिफरेंट हाउसेज में बैठते हैं उसमें क्या फल मिलेंगे, डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।